एकलव्य के साथ हैरान कर देने वाले रहस्य। पहला, राजपूत थे एकलव्य। महाभारत काल के प्रयाग के तटवर्तीय प्रदेश के सुदूर तक फैला त्रिंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। मान्यता अनुसार वे श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था, जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। दूसरा, एकलव्य को क्यों कहा जाता है एकलव्य? प्रारंभ से एकलव्य का नाम अभिधुनमन रखा गया था। प्राय लोग उसे अभय नाम से ही बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की कुलीय गुरुकुल में की गई। यह ऐसा गुरुकुल था जहाँ सभी जाति और समाज के बच्चे उच्च वर्ग के लोग पढ़ते थे। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठा था को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुर्बाण को सीखने की उसकी लगन को देखा तो उन्होंने उसके पिता निषाद राज हिरण्यधनु से कहा कि उनका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने की काबिल है, इसे सही दीक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु के पास ले जाते हैं। तीसरा, एकलव्य द्रोण संवाद। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एकलव्य को अपनी लगन और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, और एकलव्य राजकुमार तो थे लेकिन कौरव कुल से नहीं थे। अतः उससे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं? द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं विवश हूँ, तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। द्रोणाचार्य की ओर से इनकार करने के बाद हिरण्यधनु तो वापस अपने राज लौट गए, लेकिन एकलव्य के द्रोणाचार्य के सेवक के तौर पर उन्हें के पास छोड़ गए। द्रोणाचार्य की ओर से दीक्षा देने की बात नकार देने के बावजूद एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी। वह सबको की भांति उनके साथ रहने लगा। एकलव्य का काम बस इतना होता था कि जब सभी राजकुमार बाण विद्या का अभ्यास करके चले जाए, तब वो सभी बाणों को उठाकर वापस तरकस में डालकर रख दे। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य भी वहीं छिपकर द्रोणाचार्य की हर बात, हर सीख को सुनता था। एकलव्य ने अपनी खाली समय में द्रोणाचार्य की सीख के अनुसार एकांत में तीर चलाना सीखा था। चौथा, जब पता चला द्रोणाचार्य को एक दिन अभ्यास जल्दी खत्म हो जाने के कारण कौरव वंशी सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए, ऐसे में एकलव्य को धनुष चलाने का एक उम्दा मौका मिला। लेकिन अफसोस, उसके अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और द्रोणाचार्य को इस बात की जानकारी दी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहाँ से चले जाने को कहा। तथास्तु निराश एकलव्य अपने महल की ओर रुक कर गया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि वह घर जाकर क्या करेगा। इसलिए बीच में ही एक आदिवासी बस्ती में ठहर गया। उसने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि वह यहाँ रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना चाहता है। सरदार ने प्रसन्नपूर्वक एकलव्य को अनुमति दे दी। आदिवासियों का भीलों के बीच रहने के कारण एकलव्य को शिकारिया भील जाति का मान लिया गया। एकलव्य ने आदिवासियों के बीच रहकर वहाँ गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एकटक देखकर ध्यान करके उसी
से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। समय बीतता गया और कौरव वंश के अन्य बालकों, कौरव और पांडवों के साथ साथ एकलव्य भी युवा हो गया। पांचवा, राजकुमारों का कुत्ता। एक बार गुरु द्रोण पांडव और कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग रण में आए। उसके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल और फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को चोट ना पहुंचाते और उसका भौंकना बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में डाल दिए। कुत्ता वापस गया जहाँ गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, यह कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं, किंतु ऐसा विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहाँ हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, यह विद्या कहाँ से सीखी तुमने? एकलव्य, गुरुदेव, आपकी ही कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा कोई नहीं होगा, किंतु यह तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। एकलव्य की प्रतिभा को देखकर गुरु द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए, लेकिन अचानक मुझे तरकीब समझ आया और उन्होंने कहा कि मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगो। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें अपने दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए मांगा ताकि एकलव्य कभी धनुष ना चला पाए। एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा, विचार भी नहीं किए, अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य एकलव्य, जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरु विशा और एक शबीर के लिए याद किया जाता है। छठा, आधुनिक तीरंदाजी के जनक। एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चला जाता है। एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल के बिना अंगूठे की धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। सातवां, यादव सेना को हराया था। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना को लगभग सफाया कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। यादव सेना की सफलता होने के बाद सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंची है तो वो भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुर्बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं यह पांडव और उनके सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। एकलव्य को वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन में बैठता है और वह कौरव की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों मारा जाता है।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।